डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है हमें, राइट डाउन उन रेशनल नंबर्स के जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही कुछ क्वेश्चंस थे। तो उनमें से हमें ये बताना था कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टर्मिनेटिंग डेसिमल थे, ठीक है, उनके जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमें राइट डाउन करना है। अर्थात जो जो रेशनल नंबर टर्मिनेट कर रहे थे उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, वो हमें इस क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड आउट करना है या फिर सॉल्व करना है। उनके डेसिमल एक्सपेंशंस हमें निकालने हैं। तो पहले वाले का यदि हम निकालेंगे तो पहले वाले का आएगा, तो फर्स्ट सेकेंड टर्मिनेटिंग थे, थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग था, फोर्थ टर्मिनेटिंग है, फिफ्थ नॉन टर्मिनेटिंग था, सिक्स टर्मिनेटिंग, 7 नॉन टर्मिनेटिंग था, इसलिए उसको हमने नहीं लिखा है। 8 और 9 क्या है, टर्मिनेटिंग, और इन्हीं के हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस निकालने हैं। तो इनको करने के तरीके तो वही हैं। पहला मेथड तो यही है कि हम 3125 से 13 को कर दें डिवाइड, और डिवाइड करने पे जो डेसिमल एक्सपेंशन आए उसको हम लिख दें। जैसे सेकेंड वाले में 8 से हम डिवाइड कर दें 17 को, और जो डेसिमल में आए उसको हम लिख दें। तो एक तो हमारा मेथड यही है सिंपल वाला कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को सीधे डिवाइड करें और उसको हम लिख दें। और सेकंड मेथड ये है कि इसी को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें थोड़ा सा कुछ ऐसा मिलेगा जिससे कि ये क्वेश्चंस और आसानी से हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे उसको देख लेते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की, तो 13/3125। तो सबसे पहले हम 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। जब इस तरह से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 की पावर 5। जब इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 312 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके आएगा वो आ जाएगा 5 के पावर 5। अब हम क्या करेंगे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि यदि ये 2 के पावर m और 5 के पावर n में आता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो सीधी सी बात है, ये 5 के पावर n में है, इसलिए ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो इसी को आसान बनाने के लिए, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लाने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 इसमें नहीं है। यदि 2 इसमें आ जाए तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यदि किसी नंबर के नीचे 10 लिखा हो या 10 की पावर लिखी हो तो उसको आसानी से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम इसमें यूज करेंगे। तो 5 के पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो करेंगे तो क्या आएगा, 13। 2 के पावर 5 कितना होता है आपका, 2 2 2 2 2 अर्थात 32। और 5 के पावर 5, 2 के पावर 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 के पावर 5। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39। 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41। 41 और 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10, और 10 के पावर 5। इसको लिख सकते हैं हम 416। 10 के पावर 5 मीन्स 5 जीरो होंगे, 2 3 4 5 जीरो होंगे। और इसको हम आसानी से लिख सकते हैं 416, और जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 और एक जीरो अपनी तरफ से। इसी तरह से 17/8 को भी करेंगे। इसको लिख सकते हैं हम 17/2 के पावर 3। 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो 2 के पावर 3 है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 5 से। तो 2 के पावर 3 है तो 5 में भी कितनी पावर आएगी, 3 ही आएगी। तो 5 के पावर 3, 5 के पावर 3। तो 17, 5 के पावर 3 कितना होता है, 125। 2 और 5 एक साथ, पावर कितनी है, 3 दोनों में, तो 3 को हमने एक बार में लिख दिया। ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा आपका 2125, और ये हो जाएगा 10 के पावर 3, जिसको हम लिख सकते हैं
3 जीरो और ये हो जाएगा 1 2 5, 3 जीरो हैं तो 1 2 3 के पहले यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। इसी तरह से हम 15/1600 का भी करेंगे। तो 15 ये कैंसिल भी हो रहा है, तो इसको हम लिख देते हैं 15/1600 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 2 के पावर 6 और आपका आ जाएगा 5 के पावर 2। प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप इसको देख सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे क्या होगा, तो हम देख सकते हैं इसमें कि 5 के पावर 2 और 2 के पावर 2, तो एक्स्ट्रा कितने हो रहे हैं 4। 2 के पावर 4 क्या हो रहे हैं एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो 2 के पावर 4 एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो उनको ज्वाइन करने के लिए हम 5 के पावर 4 का यूज करेंगे। तो 5 के पावर 4 और 5 के पावर 4 अब मैच कर सकते हो आप। 2 के पावर भी 6 है और 5 के पावर भी कितना हो जाएगा 2 और 4 6 हो जाएगा, अर्थात इसको भी हम 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 के पावर 4 कितना होता है 625 और नीचे हो जाएगा 2 के पावर भी 6 और 5 के पावर भी 6। ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9375 और नीचे हो जाएगा 10 के पावर 6, जिसको हम लिख सकते हैं 9375 और 10 के पावर 6 कितने जीरो आ जाएंगे 6 जीरो आ जाएंगे। तो 9375 और 6 जीरो हैं, 6 जीरो हैं तो 1 2 3 4 5 6 और पहला जीरो अपनी तरफ से लगा देना है आपको। इसी तरह से 6/15 का भी, तो 6/15 3 से कैंसिल कर देते हैं तो 3 2 जा 6 3 5 जा 15, 5 है 2 नहीं है तो 2 से इसका कर दिया हमने मल्टीप्लाई। 5 के पावर भी 1 2 के पावर भी 1, ये 10 के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आ गया 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10 4 और एक जीरो है तो एक नंबर के पहले पॉइंट और ये जीरो अपनी तरफ से। इसी तरह से लास्ट वाला भी 35/50, 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 से बन जा 35, 5 10 जा 50, तो 7 एक जीरो है तो एक नंबर के पहले पॉइंट और ये जीरो अपनी तरफ से।